बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग की जो फ्रेंड्स वैकेंसी इस समय ऑनगोइंग है, जो कि है जेई पोस्ट मीन्स जूनियर इंजीनियर पोस्ट। इसके फॉर्म अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके लास्ट डेट अपडेट के बारे में 12 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक जेई का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, चाहे वो सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं बिना कोई गलती किए, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, जो एडवर्टाइजमेंट है, उसको रीड आउट जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें जो है अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन को और इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। मैं आपको यहां पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करने वाला हूं, क्या क्या जानकारी आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप jobrasa.com पर जाकर डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डिटेल्स को चेकआउट कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा। अब आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर देखिए फ्रेंड्स नंबर ऑफ पोस्ट अगर आपको चेक करनी है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। आपकी लोअर एज क्या रहेगी, अपर एज क्या रहेगी, डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज क्या रहेगा, इसके अलावा टोटल पोस्ट यहां देख सकते हैं। आपको यहां पर जो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स ये जानकारी आप यहां पर चेक कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, आपको सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो मोर डिटेल्स हैं इस पोस्ट के बारे में, जिसमें पे स्केल आप चेक करेंगे, ग्रेड पे अगर आपको चेक करना है, एज लिमिट चेक करना है, ये सब आप जानकारी यहां पर चेक कर सकते हैं। जो कि फ्रेंड्स आपको यहां पर पोस्ट रिलेटेड सारी जानकारी इसके ऑफिशियल पेज पर आपको देखने को मिल जाती है। जब आप इनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई अपना स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इंस्ट्रक्शंस पेज है ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करने के बाद आपको यहाँ से इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर ग्रीन टैब पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आप एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो यहाँ पर देखिए जो भी डाटा है वो सिर्फ मैं डेमो के तौर पर या सैंपल के तौर पर शो करूंगा, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। तो यहाँ पर आपको नाम देना है, यहाँ पर फादर नेम देना है और यहाँ पर मदर नेम देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ देंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। मैरिड है तो यस कर सकते हैं, मैरिड यहाँ पर है तो अपना स्पाउस नेम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिएगा। सिटीजनशिप में आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन, सिख जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप अदर स्टेट कैंडिडेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद देखिए कैटेगरी ओनली आपकी यहाँ पर रहेगी जनरल, तो आप केवल जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका डोमिसाइल जो स्टेट है वो अगर मान लीजिए आपका बिहार है, उस कंडीशन में आपका होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। आपको देखिए लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद कैटेगरी ऑप्शन में जनरल है, SC, ST, EBC, BC या EWS कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में अदर डिटेल्स ऑप्शन है, जैसे है अगर आप डिपेंडेंट हैं, फ्रीडम फाइटर तो आप यस कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप बता सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। आप PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर यस या नो करना होगा। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये PH कैटेगरी से रिलेटेड है। आपका जो भी यहाँ पर जो है कैटेगरी है PH की वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उस ऑप्शन में आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या एक्स एम्प्लॉई हैं, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स देना होगा, जैसे आपने 3 वर्ष की जो सेवा है वो पूरी कर ली है। और यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए, अगर आप वर्किंग है एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, इंस्टीट्यूशन में, नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस की जानकारी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिंपली नो कर दीजिएगा। इसके बाद पूछता है कि आप यहाँ पर देखिए नॉन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट डिटेल, वर यू एलिजिबल टू अप्लाई नॉन पब्लिश एडवर्टाइजमेंट 2018 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस लाइन का जो मतलब है वो क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर देखिए हिंदी में शो कर देता हूँ। मैंने गूगल ट्रांसलेट पर इसी लाइन को यहाँ पर कन्वर्ट किया है। क्या आप 2018 और उसके बाद के वर्षों में जो गैर प्रकाशित विज्ञापन लागू करने के पात्र थे, तो अगर आप यहाँ पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप पात्र थे तो आप यस कर सकते हैं, नहीं थे तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का। तो कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। नेम केयर ऑफ में आप लगा सकते हैं, आपका हाउस नंबर क्या है या विलेज क्या है,
स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसके अलावा आपका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, विलेज का नाम क्या है और पिन कोड क्या है, ये आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, आपका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सबसे पहले टेंथ में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाएगी, आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको देखिए सभी बोर्ड के जो नाम है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपका मान लीजिए बोर्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर एक अदर बोर्ड का ऑप्शन भी मिलेगा, आप यहाँ से जो अदर बोर्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका फ्रेंड से कौन सा बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड से यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी दे सकते हैं, आपका रोल नंबर आप देंगे। इसके अलावा मार्किंग सिस्टम है तो मार्क्स सेलेक्ट कीजिए, आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज आपको डायरेक्ट देना है, अगर आपका ग्रेड सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है तो आपको सीजीपी देना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके जो भी जो है आपका पासिंग सिस्टम है वो आपको देना है। ऑप्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स आपकी परसेंटेज आएगी और उसके बाद यहाँ से आप डिवीजन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट। अगर आपने 10+2 पास आउट किया हुआ है तो सेम आपके बोर्ड का नाम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर और आपकी मार्किंग सिस्टम क्या है वो आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना है। नीचे आता है एसेंशियल। एसेंशियल क्या है, जो कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए। तो आपके पास यहाँ पर देखिए डिप्लोमा जो आपने किया है वो विद इन बिहार किया है तो आप बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं, आउटसाइड बिहार आपने डिप्लोमा किया है तो आप आउटसाइड बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये यस करना जरूरी रहेगा। इसके बाद आपके यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम आप प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से अपना ईयर ऑफ पासिंग देंगे और सेम आपको यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है, मान लीजिए आप तो यस कर सकते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपको ग्रेड का जो है जानकारी देनी होगी, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। और आपका फ्रेंड्स जो भी नंबर्स हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन है, टोटल मार्क्स हैं और जो आपकी परसेंटेज है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद इस कैप्चा कोड को एंटर करने के बाद वैलिडेट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करें और डिक्लेयर करने के बाद आप यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर आता है काइंडली वेरीफाई योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। तो आपका फ्रेंड जो भी मेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है, उसको आपको वेरीफाई करना होगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक सैंपल शो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास जो भी ओटीपी आई है वो ओटीपी आप यहाँ पर इस तरह से टाइप करेंगे। ओटीपी टाइप करने के बाद वेरीफाई करेंगे तो आपका देखिए जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो आपका यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। और ऐसे ही आपको आपकी मेल आईडी भी यहाँ पर जो है वेरीफाई कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आपका आता है प्रोसीड फॉर फी पेमेंट करने का। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा पेमेंट कंप्लीट करने के लिए। आपके सामने फ्रेंड्स अब देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन से पेमेंट करना चाहें वो आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा और जो ये क्यूआर कोड है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्कैन करना है और ये स्कैन करने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, बैंक ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, आपको विड्थ एंड हाइट दी गई है। ऐसे ही आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है जेपीजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। साइज 35 KB से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेलेक्ट इन लेटेस्ट कलर सिग्नेचर पर क्लिक करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर छोटा बड़ा करना होगा। यहाँ से आप इसे जो अपने अकॉर्डिंग साइज को रीसेट कर सकते हैं और उसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर एक सिग्नेचर है, जब वो आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा इसके बाद आप इसे क्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सेव साइन डाटा का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो सिग्नेचर है वो ऐसे ही आपका यहाँ पर अपलोड हो गया है सक्सेसफुली। ऐसे ही अब आपको आपकी जो कलर फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है। बस ये ध्यान रखिएगा जो डायमेंशन आपको दिया गया है इस डायमेंशन को आपको फॉलो करना है और उसके बाद इसे अपलोड करना है। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आपको डिक्लेयर करने का। तो आप यहाँ पर जो डिक्लेयर का ऑप्शन है वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके जो परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पर एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है।
अगर ये एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, अगर ये एड्रेस सेम है तो आपको देखिए सेम एज का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपका यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और ये कॉपी होने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो सेव एंड नेक्स्ट है यहाँ से आपको इसे सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सेव करने के बाद अब आपका देखिए यहाँ पर एड्रेस सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आता है अपलोड एनक्लोजर। तो यहाँ पर कहा गया है ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो आप वहाँ पर एनए की एंट्री कर सकते हैं। आफ्टर फिलिंग इशूइंग अथॉरिटी इशू डेट आपको अपलोड बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आता है विज्ञापन की कंडिका 1 के अंतर्गत जो फ्रेंड्स आपका डिप्लोमा है या उसके समकक्ष योग्यता है उसकी जानकारी और उसके जो सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है वो आपकी अपलोड होगी। अब यहाँ पर देखिए पीडीएफ फाइल अपलोड होती है 25 केबी से, आपको ये अपलोड करना है और 2 MB से कम आपका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपसे कहा गया है टू अपलोड मार्कशीट टाइप मार्कशीट इशू डेट, और आपको अपलोड मार्कशीट बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको इशूइंग अथॉरिटी देना है जिसने ये सर्टिफिकेट आपका जो इशू किया है। इसके बाद इशूइंग डेट आपको देना होगा आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको दे सकते हैं, और जो मार्कशीट इशू है उसकी डेट आपको देनी है। तो दोनों ही आपको डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। आपकी इशू डेट क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको देना है, और साथ में जो मार्कशीट है आपके सभी ईयर्स की वो मिलाकर आपको एक पीडीएफ फाइल कंबाइंड बनानी है और अपलोड मार्कशीट पर अपलोड करना है। और जो आपका सर्टिफिकेट है आपके डिप्लोमा का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ऐसे ही नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आता है आपके देखिए एज प्रूफ। अब एज प्रूफ में आप 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इशूइंग अथॉरिटी आप दे सकते हैं, तो अपने बोर्ड का नाम आप मेंशन कर दीजिएगा, और यहाँ पर इशूइंग डेट आपको देना है, आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है और वो आपको अपलोड करना है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, तहसीलदार ने, एसडीएम ने, जिला मजिस्ट्रेट ने। इशू डेट क्या है वो आपको देना है, सर्टिफिकेट नंबर मतलब आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है और वो आपको अपलोड करना है। आपका SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेम इशूइंग अथॉरिटी क्या है, इशू डेट क्या है। आईडी प्रूफ में फ्रेंड्स आपको पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। अब जैसे आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड की इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकते हैं, और इशूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट और आपका इंटरमीडिएट की मार्कशीट। तो फ्रेंड्स आपकी जो इंटरमीडिएट अगर आप पास आउट है और आपने उसकी जानकारी प्रोवाइड की है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट किसने इशू किया है, आपके बोर्ड का नाम या फ्रेंड्स आपकी मार्कशीट इशू पर लिखा हुआ है किसने ये इशू किया है वो आप दे सकते हैं। इशूइंग डेट दे सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो कि आपको अपलोड करना मैंडेटरी है। यहाँ पर डिप्लोमा की जानकारी आपको प्रोवाइड करनी होगी, और डिप्लोमा में दोनों ही जानकारी सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी दोनों ही आपको अपलोड करनी है। और जितनी भी आपकी मार्कशीट्स हैं उन सभी मार्कशीट को कंबाइंड करके एक अपलोड आपको यहाँ पर करना होगा। आपको यहाँ पर साफ ये कहा गया है, तो आप कंबाइन करके अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद ही आप सेव एंड ड्राफ्ट करके सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर पाएंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी है वो आपको अपलोड करना जरूरी है, जिसमें 10th है, 12th है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा है, ये सब जानकारी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइनल सबमिशन का। तो आप यहाँ पर देखिए डिक्लेयर करेंगे जो भी डाटा आपने दी है वो बिल्कुल सही है, आप यस पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू फॉर्म यहाँ से चेक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि आप वेरीफाई करते हैं सभी जानकारी सही है। अगर कोई जानकारी में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं सेकंड वाले को, और मान लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए आप यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड देखने को मिलता है, ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए एप्लीकेशन ID का और यहाँ पर नीचे डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने का ये आपको ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स बिहार BTSC JEE ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आप कैसे कर सकते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। इसकी लास्ट डेट अपडेट आपकी आ गई है, तो फॉर्म को जल्दी से अप्लाई कर ले। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को और यूजर इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से जरूर चेक करें, उसके बाद ही फॉर्म को आप सबमिट करें, फॉर्म को अप्लाई करें। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा, और बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।